हमारे साथ हैं गौरी माहेश्वरी, जिन्होंने सबसे कम उम्र में कई अपने नाम रिकॉर्ड कायम किया है। इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिल चुका है। कैलीग्राफी में इन्होंने बड़ा नाम बनाया है। इनकी अभी जो स्टूडेंट हैं, अभी वो बच्चे भी हैं, उसमें बुज़ुर्ग भी हैं। कई देशों के लोग इनसे पढ़ते हैं, कोचिंग कराती हैं और इनसे समझते हैं कि ये जो कैलीग्राफी है, ये कैसे भारत में बहुत चर्चा में नहीं रहती है, फिर भी इस कला को लेकर के लोगों के मन में कई सारे सवाल रहते हैं। और आज इनसे जानेंगे कैसे इन्होंने इसमें अपना करियर बनाया, कैसे ये अभी काम कर रही हैं और कैसा रहा इनका सफ़र। गौरी जी, आपका एबीपी लाइव पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। छोटी उम्र में बड़े काम करना बहुत आसान नहीं होता है और आपने जो कर दिखाया है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कैलीग्राफी है क्या? पहले इसको बताएं, फिर हम आपसे वो तमाम सारे सवाल करेंगे जो जानना ज़रूरी है। कैलीग्राफी लिखने की एक कला होती है जिसमें जो शब्द आप लिखते हैं वो सुंदर लगते हैं। और कैलीग्राफी कई प्रकार की हो सकती हैं। मुझे खुद को 250 से ज़्यादा शैलियाँ आती हैं कैलीग्राफी की। और जिस भी भाषा को आप लिख सकते हैं उस भाषा में आप कैलीग्राफी कर सकते हैं। जिन्हें लगभग जानकारी ना हो, मैं दिखा दूं। कभी मेरे कहने पर इन्होंने एक बनाया है। राजस्थान में चुनाव होने को है और ये आपने अभी इन्होंने बनाया है मेरे सामने ही। ये इन्होंने लिखा है इस पे, राजस्थान इलेक्शन 2023। इनका कहना है कि ऐसे ही तमाम ये 200 तरह की चीज़ों ऐसे लिख सकती हैं, 200 तरह की शैलियों की तरह इसी सिस्टम को राजस्थान इलेक्शन 2023 आप 200 तरह से लिख सकती हैं। इस कला को बढ़ाने में इन्होंने लगातार काम किया है। और ये बताइए कि ये आपको जो एक होता नहीं कि इंस्पायरेशन मिलता है घर में, कोई आपका मोटिवेशन करता है, कहाँ से आपको लगा कि नहीं हमें ये करना चाहिए? कब आपने शुरुआत की थी इसकी? मैंने कैलीग्राफी सीखना तो जब मैं सेकंड ग्रेड में थी, कुछ 7 साल की थी, तब शुरू किया था। लेकिन कैलीग्राफी सिखाना मैंने तब शुरू किया था जब मैं 12 साल की थी। और मुझे इसका मोटिवेशन इसलिए मिला क्योंकि मुझे लगता है कैलीग्राफी एक ऐसी कला है जो इस देश से लुप्त हो रही है और इस दुनिया से लुप्त हो रही है। आज की तारीख में कोडिंग सब सिखाते हैं, लेकिन कैलीग्राफी जो एक लिखने की कला है वो कई लोगों को पता ही नहीं है क्या होता है। तो मैं चाहती थी कि लोगों को पता चले कैलीग्राफी क्या होता है, उनको इस आर्ट के बारे में पता चले। अगर उनके यहाँ कैलीग्राफी में कोई टैलेंट है तो वो उसको डिस्कवर कर सकें। इसलिए मैंने कैलीग्राफी सिखाना शुरू किया था। ये जो डिजिटल दौर है, सारे लोग कहते हैं कि सब कुछ डिजिटल हो गया है। जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े हैं, जो बच्चे हैं, सबका जो रुझान है मोबाइल की तरफ है, डिजिटलीकरण की तरफ है। और आप एक ऐसी कला के बारे में बात कर रही हैं, उसको आगे लेके आ रही हैं, जो बहुत पुरानी, बहुत प्राचीन है। जिसे सुलेख कहा जाता है, अक्षर अच्छा लिखना। जब ये कहा जा रहा है कि लोग लिखना ही नहीं चाह रहे हैं, पसंद ही नहीं कर रहे हैं, लोगों को लिखने की लगभग लगभग लोगों की प्रैक्टिस ही ख़त्म हो गई है। ऐसे दौर में ये कितना कारगर होगा अगर ये कला आपकी और ज़्यादा बढ़ती है, लोगों तक जाती है तो? सर, मेरा मानना है कि डिजिटल दौर में डिजिटलाइजेशन अच्छा है, लेकिन आपको एक हद के बाद अपने रूट से कनेक्टेड रहना चाहिए। और मैं भी डिजिटल यूज़ करती हूँ, मैं डिजिटल भी कैलीग्राफी करती हूँ। बट आज भी अगर आप देखें तो जो पर्सनल लेटर्स होते हैं उनका टच तभी आता है जब आप उन्हें हाथ से लिखते हैं या कैलीग्राफी में लिखते हैं। लोग कैलीग्राफी को डिजिटलाइजेशन में भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये लोगों तक पहुंचता है और लोग कैलीग्राफी के बारे में जानते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक हैंडराइटिंग हमेशा आपको मायने रखती है। ये जब आपने शुरू किया तो आपको क्या लगता था कि ये जो कर रही हैं, जो आपकी एज थी बहुत कम थी, फिर आप कह रही मैं पढ़ाने भी लगी कुछ समय के बाद, क्या लगता चैलेंज कहाँ होता? माता-पिता, परिवार, एक होता है सपोर्ट। जब बच्चे कह रहे हो मैं इंजीनियर बनूँगा या बनूँगी, डॉक्टर बनूँगा, बनूँगी, तो परिवार के लोग कहते हैं नहीं ये अच्छी लाइन पे जा रहा है, ये ठीक कर रहा है, ये आगे जा कर के अपने करियर की बात कर रहा है। आप पढ़ाई के साथ-साथ इस कला को कर रही हैं, तो आपको उस समय सपोर्ट मिला या सामान्य तौर पर जो देखने को मिलता है कि लोग कई बार मना कर देते हैं? क्या रहा, जैसे कोई और बच्चा आपको देख रहा हो और वो भी कुछ करना चाह रहा हो, तो कैसे समझ पाए, अपने परिवार को कैसे समझा पाए वो? मैं इस केस में बहुत लकी रही हूँ क्योंकि मेरे दोनों ही पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं। वो कहते हैं कि आप पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई के साथ-साथ जिस चीज़ में आपका मन लगे वो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि
अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आप दबाव में पढ़ाई कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। जो आप मन से करना चाहते हैं, भले ही वो कैलीग्राफी हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। परिजनों का सपोर्ट आपको मिला और अब आप कर रही हैं इसमें, आप पढ़ा भी रही हैं। मुझे आप बता रही थी कि आपके पास जो स्टूडेंट हैं वो 8 साल से लेकर 60 साल के बीच तक हैं, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। कैसा अनुभव है आपका इसके बारे में? चूँकि आपका मैंने ये भी पढ़ा कि आप एशिया में आप ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची थी, आपको पुरस्कार भी मिला। धीरे-धीरे प्रोत्साहन मिल रहा है, कई जगहों पे मैंने पढ़ा कि आपका उसमें नाम भी है, जो प्रश्नोत्तरी आ रही है, जो राजस्थान में जो सवाल हो रहे हैं। अब कैसा लग रहा है आपको कि जो ये काम हो रहा है कैलीग्राफी का, ये बढ़िया है, इसको कहाँ तक ले जाना है? अम, जो आपका पहला क्वेश्चन था एज के बारे में, तो मैं जब बिल्कुल शुरुआत में सिखा रही थी तब मुझे थोड़ा-सा लगता था कि मैं अपने से बड़ों को कैसे सिखाऊँगी। लेकिन सिखाते-सिखाते मुझे पता चला कि सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी एज में, मैंने कैलीग्राफी सीखना भी अपनी एज से अर्ली शुरू किया था और सिखाना भी शायद थोड़ा जल्दी शुरू करा। तो ये मेरा मानना है कि सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन लोगों का ये मानना है, आपकी जो सोच है वो बहुत ही बेहतर है, लेकिन लोगों का कहना है कि एक समय के बाद कुछ चीज़ों का स्कोप ख़त्म हो जाता है। एक समय के बाद आपके जो सोच होते, विचार होते बदल जाते हैं। आपको क्या लगता है कैलीग्राफी जिस तरह से विलुप्त हुआ था, विलुप्त इन द सेंस कि लोग बहुत यूज़ नहीं कर रहे थे, अब जब आप काम कर रही हैं तो उसका कोई आपको दिखता है कि इसको लोग सीरियसली ले रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं? जी, मुझे बिल्कुल लगता है कि लोग इसे सीरियसली ले रहे हैं। बीच में एक फ़ेज़ आया था जब सबको डिजिटल वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा शौक था, अभी भी है, लेकिन अभी वापस लोग अपने रूट से कनेक्ट हो रहे हैं। लोग हैंडराइटिंग पर फ़ोकस करने लगे हैं और कैलीग्राफी में, जैसे कई बार ऑनलाइन देखती हूँ, तो कई लोग हैंड रिटन लेटर्स देते हैं कैलीग्राफी में, वेडिंग कार्ड्स हैंड रिटन छपते हैं। और अगर आप कोई प्रोजेक्ट्स की बात करें, स्कूल प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो उसमें भी आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए कैलीग्राफी हेल्प करती है। अभी आप डिजिटल बैठ कर के यहाँ जयपुर में और विदेशों के लोगों को भी पढ़ा रही हैं। भारत में क्या अनुभव आपका हो रहा है उसके लिए? भारत में किस तरह से लोग देख रहे हैं? राजस्थान में किस तरह से विषय को देखा जा रहा है? जो सरकारें हैं यहाँ की वो किस तरीके से ले रही हैं? जो यहाँ पर ज़िम्मेदार लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उन तक आपकी बात पहुँची या नहीं पहुँची? जो मैं पढ़ रहा था, आपने कई जगहों पर आपका छपा हुआ था कि आपने जाकर के कोर्सेज़ लिया, पढ़ाया। आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है? मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है अपने लाइक पेरेंट्स के साथ साथ गवर्नमेंट से भी। मैं फ़ॉरेन भी पढ़ाती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में जाकर, गांव में जिन स्कूलों पे जाकर, जिन लोगों के पास शायद एक्सेस नहीं है मोबाइल फ़ोन्स का, या फिर जिन्हें इस कला के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, मैं उन तक भी ये बात पहुंचा रही हूँ। तो मैंने एक टारगेट लिया था कि मैं 100 गवर्नमेंट स्कूल्स में जाकर उन्हें कैलीग्राफी सिखाऊंगी। राजस्थान के 100? राजस्थान के 100, और मैं उसमें से कुछ 70 कंप्लीट कर चुकी हूँ अभी वो तक। किस स्तर के स्कूल हैं? किस क्लास के हैं? जनरली मैं स्कूल्स में 9th 10th 8th इस ग्रेड के स्टूडेंट्स को तो लेती हूँ। उसमें जो बच्चे हैं उनको आप पढ़ा रही हैं कैलीग्राफी? जी। क्या उसमें क्या बोला गया आपको कि अगर आप अच्छा पढ़ा रही हैं तो इसको विषय में शामिल किया जा सकता है, जो यहाँ के कोर्सेज हैं, या क्या कुछ ऐसा कुछ बोला गया, बताया गया? अम, वहाँ पर उन्हें जब जिन लोगों को बहुत अच्छा लगता है मेरा आर्ट, वो अपने टीचर से बात करते हैं, वो उन्हें बताते हैं कि क्या हम इन्हें वापस बुला सकते हैं। तो जैसे मैं जाती हूँ, 2-3 घंटे का एक वर्कशॉप करती हूँ और उन्हें सिखाती हूँ। तो जिन लोगों को अच्छा लगता है वो अपने प्रिंसिपल या टीचर से वापस कांटेक्ट करते हैं, फिर मैं वापस कई स्कूल्स में जाके उन्हें कोई नया फ़ॉन्ट सिखाती हूँ। अच्छा, ये हो गया, पढ़ाई आपने की, आपने अध्ययन किया और आप पढ़ा रही हैं। आपकी क्या फ़ीस रहती होगी? जैसे स्कूल्स में जा रही हैं, फ्री कर रही हैं, जैसे मान लीजिए जो बैठे हुए दूर पे लोग हों, जो देख रहे हों और वो जुड़ना चाहें कैलीग्राफी के लिए, तो क्या सिस्टम है आपका? कैसे आपसे जुड़ा जाए, कैसे जुड़ पाएँगे? क्या आपकी फ़ीस रहती है? कितना समय आप दे पाती हैं? अम, मैं जब ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ तो मैं एक बेसिक फ़ी चार्ज करती हूँ, और उससे मैं जो अर्न करती हूँ, मैं मटेरियल्स लेती हूँ ताकि मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में फ़्री पढ़ा सकूँ, क्योंकि उन लोगों अच्छा, के गवर्नमेंट्स पास। में जो आप पढ़ा रही हैं, फ्री पढ़ा रही हैं?
गवर्नमेंट स्कूल्स में मैं फ्री पढ़ाती हूँ, और जो मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ उनमें मैं एक चार्ज लेती हूँ ताकि मैं एक अमाउंट कलेक्ट कर सकूँ और सोसाइटी को हेल्प कर सकूँ उससे। एक बात बहुत तेज़ी से चल रही है कि भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, भारत विश्व गुरु बनेगा, कभी रहा भी है। तो आपको क्या लगता है कि आप जिस अध्यात्म अध्यापन पे काम कर रही हैं, विश्व गुरु की तरफ जो एक पहल होती है देश में, जो सपोर्ट किया जाता है, जो देश सपने देख रहा है, उसमें आपका एक योगदान इसे समझा जा सकता है? जी, मुझे लगता है ऐसे देश में मेरा एक योगदान समझा जा सकता है, क्योंकि मेरा मानना है भारत में बहुत सारे टैलेंट्स हैं, और हर उस एक टैलेंट को दुनिया को बताना बहुत ज़रूरी है। हमारे जैसे मैंने आपको बताया था, हर 100 किलोमीटर पर एक लैंग्वेज बदल जाती है, वैसे ही हर 100-200 किलोमीटर पर एक लोकल आर्ट फॉर्म बदलता है, और वो इतना सुंदर होता है, लेकिन वो सिर्फ़ वहाँ के लोकल लोगों को पता है, शायद उस स्टेट के लोगों को भी उस आर्ट फॉर्म के बारे में नहीं पता। तो बहुत अच्छा होगा अगर वो आर्ट फॉर्म्स भी पूरे देश को पता चल सके। अब आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा कि जो लोग पढ़ रहे हैं, कितने देश के लोग हैं और आपका क्या संदेश है देश के लिए, सरकार के लिए, और जो बच्चे हैं, जो आपकी उम्र के बच्चे जो कुछ कर रहे हों, जो आजकल कहा जाता है बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, बहुत निराशा में जी रहे हैं, तमाम ऐसी बातें हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? अ, मैं भारत के अलावा कई देशों को पढ़ा चुकी हूँ, जैसे अमेरिका, लंदन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। इन जगहों से भी मेरे स्टूडेंट्स रहे हुए हैं, और मैं सारे बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि मैं आज इस स्टेज पर पहुंच पाई क्योंकि मेरे पास मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, और मैंने अपने पैशन को कंटिन्यू किया। आपका पढ़ाई के साथ साथ जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हो, आप अगर दिन में 1 घंटा भी उस चीज़ को दे सकते हैं, तो आप उससे बहुत ज़्यादा एक्सेल कर पाएंगे। तो आपने देखा किस तरीके से गौरी महेश्वरी बता रही हैं, हम इनको विश्व गुरु के बारे में बता रहे थे, कैसे भारत में जो सपोर्ट किया जा रहा है, जो देश में अलग अलग तरीके के लोग जो देश को सपोर्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ इन्हें हम दुनिया में, अगर आपको, मुझे नहीं लगता है कि इतनी कम एज में कोई ऐसा स्टूडेंट और अब टीचर बन चुका हो जो पढ़ा रहा हो। इसी तरीके से राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, वो समय समय पर सामने आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको अवार्ड देकर के इस बात को प्रमाणित किया कि नहीं, इनको और आगे जाना है, और इनका कहना है राजस्थान की 100 स्कूलों को ये फ्री में कैलीग्राफी पढ़ाएंगी। अभी 70 में पढ़ा चुकी हैं, और इनका ये मिशन जारी है क्योंकि ये फ्री में कर रही हैं, और सरकार के जो लोग हैं वो देख रहे हैं इसको, और बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।